हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साथियों, हर्ष के साथ कहना चाहूंगा कि आज 1 फरवरी को सरकार के सक्षमता परीक्षा के आड़ में नियोजित शिक्षकों की परेशान करने की साजिश को राज्य भर के शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरकर एकता का परिचय दिया है। इसी प्रकार सभी साथी आशा और विश्वास के साथ एकता बनाए रखें। जरा सोचिए, हम लोग अपनी नौकरी में कितनी बार परीक्षा देंगे। वर्ष 2003 में पहली बार बहाली शुरू हुई शिक्षा मित्र के रूप में। इनमें इसके बाद चरणबद्ध बहाली होती रही। आखिर यह बहाली की प्रक्रिया और नियमावली क्या शिक्षकों ने शुरू किया था? इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हर वर्ष 2009 में ठीक आज की तरह ही शिक्षकों को डिप्रेशन में डालकर दक्षता परीक्षा के नाम पर यह कहा गया कि जो फेल करेंगे उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। क्योंकि उस समय पहली बार परीक्षा थी, हम लोगों ने भी अपने आप को दक्ष साबित करने के चैलेंज को स्वीकार किया और सभी शिक्षक दक्षता पास करके 93% और 94% तक नंबर लाने का काम किया। इग्नू जैसा कठोर प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर हम सभी ने अच्छे अंक लाकर प्रशिक्षित का डिग्री प्राप्त किया। उस वक्त हम लोगों ने परीक्षा पास कर ऐच्छिक स्थानांतरण, समान काम का समान वेतन इत्यादि शिक्षक हित की मांगों को जब सरकार के पास संगठन के माध्यम से रखा तो बिहार सरकार के द्वारा लंबे अवधि तक सिर्फ झूठा दिलासा देकर कमेटी गठन के नाम पर आज तक लगाया गया। इतना ही नहीं, जब शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक बना दिया गया, प्रखंड पंचायत शिक्षक बना दिया गया, तो जब सभी लोग दक्षता पास कर गए तो सरकार फिर एक चाल चली और शिक्षकों की एकता को तोड़ते हुए टेट, एस्टेट, टीएटी जैसी परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी। और कुछ दिनों तक शिक्षा मित्र और टेट एस्टेट के बीच लड़ाई लगवाकर सरकार मजा लेती रही। अब जब शिक्षा मित्र और टेट एस्टेट सभी शिक्षक एक पटल पर आ गए हैं अपनी मांगों के समर्थन में, तो फिर से सरकार एक नया नाम देकर शिक्षकों की जाति को अलग कर दिया, जिसका नाम है अध्यापक। और उन अध्यापकों से शपथ ले लिया कि जिंदगी में संगठन नहीं बनाना है। वाह रे भारत के संविधान। पूर्व से नियोजित शिक्षकों के मांगों को पूरा करने में सरकार के द्वारा जो कमेटी 10 वर्षों में नहीं बन सका, आज बीपीएससी बहाली में प्रत्येक घंटे में बनकर तैयार हो जा रहा है। यह सब सरकार की साजिश है। अब देखिए ना, सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए शिक्षकों पर जबरदस्ती दबाव भी बनाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। और अभी उसका एक निचोड़ भी आया है। जब आज पूरे बिहार में दिन भर शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं तो तुरंत एक कमेटी का गठन हो गया। पत्र अभी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ चर्चा है कि जो लोग परीक्षा में फेल कर जाएंगे, 3 बार में परीक्षा में नहीं बैठेंगे, उन पर कमेटी अलग से विचार करेगी। एक सप्ताह में यह शिक्षकों को आंदोलन को कमजोर करने का एक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। अरे भाई, हम आपका सक्षमता क्यों देंगे? हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ही दक्षता दे चुके हैं। हमारे और हम भाई टेट एस्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ही दे चुके हैं, तो फिर परीक्षा क्यों? और परीक्षा इसलिए दें कि हम लोग जो 20 वर्ष और 10 वर्ष बिहार के विद्यालय को संवार कर पठन पाठन करते चले आ रहे हैं, आज आपकी दरिंदगी की वजह से कई नौकरियों में चले जाएं। शिक्षक अपने ऐच्छिक स्थानांतरण का हक को छोड़ दें, पहले से जो वेतन हमारा मिल रहा है उससे कम वेतन पर आ जाएं, जो आज बहाल हो रहे हैं उनसे जूनियर हो जाएं। क्यों आपका 10 सक्षमता परीक्षा देंगे हम? शिक्षक साथियों, जरा सोचिए, यदि आप परीक्षा में बैठने के लिए सोचते भी हैं किस कारण से, तो यह परीक्षा आपको फेल करने के लिए साजिश रचा गया है। हम लोग कर्मचारी हैं, कोई अभ्यर्थी नहीं है। फॉर्म भरने में जितना नौटंकी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया गया है, क्या यह एक कर्मचारी के लिए उचित है? सरकार के द्वारा परीक्षा ऑनलाइन आयोजित किया गया है। आज तक के इतिहास में जरा बताइए कि कौन सा ऐसा परीक्षा हुआ है जिसका परीक्षा देने के बाद प्रवेश पत्र विभाग ले लेता हो। यह सब कुछ शिक्षकों के ऊपर एक साजिश हो रहा है। जिन शिक्षकों का उम्र 45 से 48 साल हो चुका है, वर्ग 1 से 8 तक के विद्यालयों में कंप्यूटर की कोई व्यवस्था नहीं है, उन शिक्षकों का ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेना क्या दर्शाता है? अगर सरकार के मन में खोट नहीं होती तो आज जो नौजवान युवाओं को बीपीएससी से परीक्षा लिया गया वो ऑफलाइन लिया गया और 3 महीने के अंदर 2 बार ले लिया गया। वर्तमान में 25 से 30 लाख मैट्रिक और इंटर के छात्राओं को ऑफलाइन परीक्षा लिया जा रहा है। फिर 20 वर्षों से कार्य करने वाले नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा क्या दर्शाता है? यह सब कुछ शिक्षकों को फंसाने का तरीका है। हम लोग एकता का परिचय देंगे। सभी संगठन बुलंद आवाज के साथ इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं। धिक्कार है ऐसी नियमावली को जो फिर से एक नया कलंक का टीका